हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी प्यार से सोल फैमिली हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए दिल से धन्यवाद आप सभी का। तो आप सभी की ब्लेसिंग के साथ मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक ब्यूटीफुल सी रीडिंग लेकर। जहाँ तक की बात है मेरी हेल्थ की, तो आपकी दुआएं, आपकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग के साथ मैं रिकवर हो रही हूँ धीरे धीरे और बहुत जल्द मैं ठीक हो जाऊँगी, ऐसे मुझे उम्मीद है डेफिनेटली। तो करते हैं आज की रीडिंग की शुरुआत आप सभी के लिए और देखते हैं आपके लिए कि यह दिसंबर का महीना आपके जीवन में कौन से उपहार लेके आ रहा है। ठीक है, तो रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, तो ध्यान दीजिएगा। जो मैसेजेस आपसे मैच होते हैं उन्हीं को लीजिएगा, जो नहीं होते उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और मैं हमेशा यही प्रे करती हूँ मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली हमेशा हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। भोलेनाथ माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर हमेशा सदा सर्वदा बना रहे। तो करते हैं आज की रीडिंग की शुरुआत भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। तो करते हैं पाल सेलेक्ट आप सभी के लिए और देखते हैं दिसंबर मंथ आपके जीवन में कौन से उपहार लेके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं आपके लिए कार्ड्स। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए है द लवर्स कार्ड की एनर्जीज एंड पाइल नंबर 2 के लिए है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो पिक कीजिए कोई भी 1 कार्ड अपने लिए। ठीक है, ध्यान से देखिए कार्ड को और जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा है उससे कनेक्ट कीजिए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं यहाँ पर पाइल नंबर 1 से और करते हैं आज की रीडिंग की एक प्यारी सी शुरुआत। हर हर महादेव। ओके, तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 आपने पिक किया है द लवर्स कार्ड की एनर्जीज़ को। तो देख लेते हैं आपके लिए दिसंबर मंथ कौन से उपहार लेके आ रहा है। सबसे पहले देखेंगे आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी आपके लिए। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है उनकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी दिसंबर मंथ की। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, द सन, जर्नी, रेस्ट एंड रिजर्वेशन एंड 1 लास्ट कार्ड, डोर टू रोमांस। ब्यूटीफुल। तो आप लोगों के लिए ओवरऑल एनर्जीज़ आप लोगों की बहुत पॉजिटिव मुझे दिखाई देती है और काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर आप लोग हैं ना अपनी लाइफ में दिसंबर मंथ की जो एनर्जीज़ है ना आप लोगों के लिए किसी भी वे में आप लोग हड़बड़ी नहीं करोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के, पेशेंस के साथ। ठीक है, एक मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिखाई देती है ना आप लोगों के लिए कि दिसंबर मंथ में आप लोग किसी भी चीज़ में हड़बड़ी नहीं करोगे, सोच समझकर अपना हर एक कार्य करोगे। क्योंकि यहाँ पर 7 चक्रा की एनर्जीज है जो मुझे बता रही है कि आपका जो एक सेंस रहेगा दिसंबर मंथ का, ठीक है, आपकी जो एक वाइब्स रहेंगी डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा पीसफुल रहेंगी। ठीक है, और जब पीसफुल माइंड रहता है तो डेफिनेटली हमारे डिसीजन भी बहुत ज़्यादा वाइब्स होते हैं, हमारे डिसीजन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इनको हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं अपनी लाइफ में, है ना। तो दिसंबर मंथ में आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मुझे क्या करना है, ठीक है, गोल्स सेट करने वाले हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है 1 और 2 कार्ड की एनर्जीज़ है यहाँ पर, देखिए 1 नंबर 2 नंबर की एनर्जीज़ है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर आप लोग है ना बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो दिसंबर मंथ में। ठीक है, एक होप, एक उम्मीद है। ठीक है, अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाइयाँ देने का, अपने रिश्तों को एक नया नाम देने का, ऐसा भी मैं यहाँ पर कह सकती हूँ।
ठीक है। बहुत पॉजिटिव, बहुत पीसफुल और बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जीज़ यहाँ पर दिसंबर मंथ की आप लोगों की रहने वाली है। ठीक है। 2 रोमांस की एनर्जीज है, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते, आपका रिश्ता आपके करियर के साथ, आपका रिश्ता अपने परिवार के साथ, आपका रिश्ता अपने लव वंस के साथ, अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं बहुत अच्छा यहाँ पर ग्रोथ करता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है। और साथ ही साथ रेस्ट एंड रिजर्वेशन की एनर्जीज है, तो कहीं ना कहीं आप लोग वो जो एक मेंटल पीस होता है ना कहीं उसको भी इस मंथ में आप लोग उसके साथ भी आप लोग आगे बढ़ोगे। जहाँ पर आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है वहाँ पर आप रेस्ट करोगे, जहाँ पर आपको एक्शन लेना है वहाँ पर आप एक्शन लोगे। और बहुत पावरफुल, तो ये कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि दिसंबर मंथ आपको कौन से गिफ्ट आप लोगों के लिए यूनिवर्स आपको सेंड करने वाले हैं। ठीक है। दिसंबर मंथ कौन से उपहार मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 की लाइफ में एंटर करने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। कौन से उपहार मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए दिसंबर मंथ में उनको मिलने जा रहे हैं। द लवर्स कार्ड की एनर्जीज फिर से यहाँ पर 9 ऑफ कॉइन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जीज, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 1 लास्ट कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा को सेट करूँगी। ठीक है। अभी आप लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की लाइफ में आपके रिलेशनशिप से रिगार्डिंग। एक मिनट। ओके, तो कार्ड दिख रहे होंगे आपको। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि अभी हाल फिलहाल, जैसे मैंने कहा, अभी हाल फिलहाल आप लोगों की लाइफ में कुछ डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप वाइज कुछ है जो ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है। लेकिन दिसंबर मंथ में आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों का अपने पार्टनर के साथ जो एक रिश्ता है कहीं ना कहीं वो बहुत ब्यूटीफुल होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर मैरिड करते हुए भी दिखाई देते हैं। ठीक है। आप लोगों के शादी के योग बनते हुए मुझे यहाँ पर काफ़ी दिखाई देते हैं। या आप लोग सिंगल हो तो डेफिनेटली आप लोगों को दिसंबर मंथ में मुझे यहाँ पर आप लोगों का जिससे आपका रिश्ता डेफिनेटली आगे जाने वाला है, या यूनिवर्स उनसे आपकी मुलाकात कराता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। किसी शादी ओकेजन या कोई वेडिंग एनिवर्सरी कुछ है डेफिनेटली यहाँ पर। तो दिसंबर मंथ में उनसे आपकी पहली मुलाकात भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। और साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो वो भी यहाँ पर रिसॉल्व होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। दिसंबर मंथ में प्रभु आपको ये भी उपहार दे रहे हैं कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपकी विजडम दिसंबर मंथ में बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगी, जिसकी वजह से आप निर्णय ले पाओगे अपनी लाइफ में आने वाले कल के लिए। मुझे क्या करना है, कैसे मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है। ठीक है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। 9 ऑफ कॉइन के एनर्जीज है, तो कोई डेफिनेटली आप लोगों के फाइनेंस वे और बेहतर होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। फाइनेंशियल वे में आपको सपोर्ट मिलता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो दिसंबर मंथ में यूनिवर्स, परमपिता परमेश्वर आप लोगों के जीवन में सबसे पहले तो एक ख़ास शख्स आप लोगों के जीवन में भेज रहे हैं। आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी पावर, आपकी विजडम आपको एक नई ऊर्जा में लेके जा रही हैं प्रभु। और 4 ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू यहाँ पर डेफिनेटली शादी के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कुछ उपहार प्रभु आपको देने चाहते हैं दिसंबर मंथ में, जिसके साथ आपके जीवन का एक नया चैप्टर शुरू होता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। तो यहाँ पर मैं कुछ कार्ड और देखती हूँ और देखते हैं कि आपके लिए दिसंबर मंथ में क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं दिसंबर मंथ में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1। क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं पायल नंबर 1 के लिए जो दिसंबर मंथ में उनकी तरफ आ रही हैं। दिसंबर मंथ क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं पायल नंबर 1 के लिए दिसंबर मंथ में। द व्हील ऑफ फॉर्चून, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक नया अध्याय शुरू होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है।
ठीक है, जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क यहाँ पर दिखाई देता है। 8 ऑफ कॉइन की एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा मेहनत, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो आप लोग अपनी लाइफ में अभी तक कर रहे थे, कहीं ना कहीं उससे आपको बाहर निकाला जा रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके भाग्य को परिवर्तित किया जा रहा है। ये अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आ रही है दिसंबर मंथ में कि आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी में कुछ चेंज हो रहे हैं, और इस चेंज के थ्रू आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, अपने करियर प्लेस पर, अपने जीवन में एक नई मुकाम, एक नए रूप से, एक नई नज़रिए से ज़िंदगी को देखने वाले हो। ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए बहुत गुड फॉर्चून लेके आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। और देख लेती हूँ और देख लेती हूँ आप लोगों के लिए कि ये कार्ड हम नहीं लेंगे। और देख लेते हैं पायल नंबर 1, दिसंबर मंथ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 की लाइफ में क्या कुछ और घटित होने वाला है। दिसंबर मंथ में पायल नंबर 1 की लाइफ में क्या कुछ और होने को है। 3 कार्ड हैं, हम 1 कार्ड लेना चाहते हैं। दिसंबर मंथ क्या कुछ होने को है पायल नंबर 1 की लाइफ में। किंग ऑफ कॉइन, दिसंबर मंथ में आप लोग अपनी लाइफ में एक नई रुतबे में आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। किंग ऑफ कॉइन की एनर्जीज आप अपने फाइनेंशियल वे में देखिए, जैसे आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, एक गुड फॉर्चून, एक गुड लक आप लोगों की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है जिसके आने से आप लोगों के घर में समृद्धि, कहते हैं ना, किसी के आने से घर में बरकत आ गई कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बरकत आपके पार्टनर की वजह से, आपके उस लव वंस की वजह से आप लोगों के घर में आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, जिसके थ्रू आप लोग अपनी लाइफ में एक किंग ऑफ कॉइन की एनर्जीज, ठीक है, एक वेल सेटल इंसान बनते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो। पायल नंबर 1 ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिच होगा, जो आप लोगों की लाइफ की हर एक खुशियों को, हर एक ज़रूरतों को पूरा करता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर कार्ड आप लोगों के लिए। अब मैं यहाँ से देख लेती हूँ दिसंबर मंथ क्या कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को। क्या कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो 1 कार्ड आया आप लोगों के लिए यहाँ पर। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जीज है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दिसंबर मंथ में कोई आपको किसी के साथ आर्ग्यूमेंट ना करें, ठीक है। कोई ऐसे लोग हैं जो आपको डेफिनेटली, जिनके इरादे आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो उनके साथ ज़्यादा आप लोगों को उनके साथ कनेक्शन ना बनाएं। डेफिनेटली उससे कुछ सीक्रेट शेयर ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें आप, ठीक है। दिसंबर मंथ आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ आप लोगों के जीवन में नई खुशियाँ लेके आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। और साथ ही है द सन कार्ड की एनर्जीज़ फिर से यहाँ पर आई है। तो मैं यही कहूँगी, ये जो दिसंबर का एंड ऑफ 2024 है, आप लोगों के लिए एक नई खुशियाँ, एक नई उम्मीद, एक नई राह आप लोगों के जीवन में लेके आ रही है, और ढेर सारी खुशहाली है, ठीक है। इस अंत में ही आप लोगों के लिए एक नए युग का आरंभ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आप लोगों के लिए, ठीक है। कहने को तो दिसंबर 2024 दिसंबर का महीना अंत ही है डेफिनेटली। तो इसके साथ जब नया महीना आएगा, जनवरी, नया साल, तो कहीं ना कहीं दिसंबर का मंथ आप लोगों के लिए एक नए साल की ऊर्जा दे रहा है पायल नंबर 1। तो ढेर सारी खुशहाली आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ में आपका इंतज़ार कर रही है, जिसके थ्रू आप लोग बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो, एक ज़िंदगी को नए सिरे से देख रहे हो, नए सिरे से अपने जीवन को जीते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो, जिसमें प्यार है, सपोर्ट है, ठीक है, लव है, कंपैशन है, और कहीं ना कहीं एक करेज है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो दिसंबर मंथ आप लोगों के लिए कुछ गाइडलाइंस देख लेते हैं, क्या कुछ गाइडलाइंस है पायल नंबर 1 के लिए दिसंबर मंथ के लिए, जो उनको फॉलो करनी चाहिए। दिसंबर मंथ
कौन से ऐसे गाइडलाइंस है जो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को फॉलो करना है दिसंबर मंथ में? क्या कुछ गाइडलाइंस है पायल नंबर 1 के लिए दिसंबर मंथ के लिए? अलोनलीनेस, थोड़ा सा चीज़ों को सोचिए समझिए फिर आगे बढ़ें। इंट्रोगेशन, बैलेंस कीजिए अपने आप को। कंडीशनिंग, आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं डेफिनेटली जो आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित करते हैं, तो ऐसे लोगों से बचें। हार्मनी, फिर से लवर कार्ड की एनर्जीज देखिए। फिर से यहाँ पर लवर कार्ड 3 बार आए आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर ये एक कन्फर्मेशन है आप लोगों के लिए, ये एक संकेत है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। आप लोगों के जीवन में वो लव, वो एक सपोर्ट जो आप चाहते हो डेफिनेटली वो आपको मिलने वाला है इस मंथ में। और इसके साथ साथ आप लोगों के जीवन की एक नई शुरुआत होती हुई भी दिखाई देती है, जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा हार्मनी, बहुत ज़्यादा पीस और बहुत ज़्यादा जो अकेलापन आप लोगों ने फेस किया है अभी तक का, तो वो सब कुछ अब यहाँ पर एक वे में, एक इक्वल वे में, एक बैलेंस वे में, स्मूथ भरी एक लाइफ आप लोगों की मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझिए चीज़ों को कि कौन मेरा है, कौन, ठीक है, कोई कौन मेरे लिए मेरी जो भावना है उसको समझ सकता है। ठीक है, अलोनलीनेस की एनर्जीज हमें यही बताती है कि अलोनलीनेस कब हम अकेले में होते हैं, जब हमको चीज़ों को सोचना होता है, जब हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं ना क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तब हमको उस जोन में जाने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है कि क्या सत्य है क्या नहीं है। खुद से चीज़ों को समझे, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि क्या है। ठीक है, खुद को समझे। जब आप खुद को समझोगे तब आप जान पाओगे कि हाँ ये रियल वे में ट्रुथ है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा अपनी लाइफ में। तो दिसंबर मंथ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल साइकिल का यहाँ पर ओपन होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए इस मंथ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स, गिफ्ट हैं आप लोगों के लिए इस मंथ में। तो आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ कार्ड्स लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, और देखते हैं कि आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ ओवरऑल आप लोगों के लिए क्या कुछ रहेगा। ठीक है, ओवरऑल कैसा रहेगा आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ में, ओवरऑल क्या कुछ रहेगा पायल नंबर 1। ओवरऑल पायल नंबर 1 की लाइफ में क्या कुछ होने को है। हेल्थ, ओवरऑल आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है आपने दिसंबर मंथ में। ठीक है, जितना आप लोगों की हेल्थ अच्छी रहेंगी उतना ही आप लोगों की लाइफ में ब्यूटीफुल आप लोगों के रिश्ते होंगे, ब्यूटीफुल आप लोगों का करियर होगा, ब्यूटीफुल आप लोगों की हर एक यात्रा होगी। ठीक है, तो दिसंबर मंथ आप लोगों को ख्याल रखना है खास करके अपनी हेल्थ का। ठीक है, तो ओवरऑल आप लोगों के लिए अपनी हेल्थ पर, अपने आप पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए जितना आप लोग हैप्पी रहोगे ना, जितना अपने आप को नर्चर करोगे, जितना आप लोग अपने आप को सेल्फ लव की तरफ लेके जाओगे, उतना ही आप लोगों की लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ मुझे यहाँ पर एंटर करती हुई दिखाई देती हैं। तो पायल नंबर 1 यही था आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ के साथ आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप सभी। तो आपने पिक किया है द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज़ को, तो देख लेते हैं आपके लिए दिसंबर का मंथ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। पायल नंबर 2 की दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। एंजल ऑफ लव, all tied up, obtains possibilities, and one last card, third chakra archangel Jamil.
ओके, तो आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ कुछ इस प्रकार हैं कि आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ना, पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों की लाइफ में दिसंबर मंथ में काफ़ी ज़्यादा आती हुई दिखाई देती हैं। आप लोग दिसंबर मंथ में बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर आप लोगों के एक ऐसी एनर्जीज दिखाई देती है ना, थोड़ा सा आप लोग चीज़ों को लेकर, ठीक है, चीज़ों को लेकर यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, लेकिन हर्डल्स भी काफ़ी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई देते हैं। आप लोग डिसाइड नहीं कर पाओगे कि क्या करना है, कैसे करना है, ऐसा मुझे दिखाई देता है अपनी हेल्थ इशू के चलते। तो थोड़ा सा दिसंबर मंथ में अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा, अगर आपकी बॉडी रिलैक्स चाह रही है तो डेफिनेटली उसको रिलैक्स दें। बॉडी के साथ साथ आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। जितना हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा उतना ही हम अपनी लाइफ में अपने हर एक एरिया में बेटर कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा दिसंबर मंथ में सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, खुद के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, खुद को नर्चर करने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी रहेंगी, लेकिन बात वही मैंने कही आपसे कि आप लोग अपने डाइट पर, अपने ऊपर फोकस करना ज़रूर, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान देना है। ओवरऑल आप लोगों के लिए दिसंबर का मंथ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तो है, लेकिन आपकी हेल्थ वाइज थोड़ा सा मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो ध्यान दीजिएगा अपनी हेल्थ का। दिसंबर मंथ आप लोगों के लिए जितना हो सके अपने आप को ग्राउंडेड कीजिए, अपने आप को ज़मीन से जोड़ के रखें, ठीक है। जितना हो सके ग्राउंडेड कीजिए, जितना हो सके नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जितना हो सके अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी हेल्दी डाइट लें, ठीक है। ये आपने ध्यान देना है दिसंबर मंथ में। थोड़ा सा यहाँ पर हेल्थ इशू होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ ईश्वर आपको कौन से गिफ्ट देना चाहते हैं दिसंबर मंथ में। पायल नंबर 2 को कौन से उपहार देना चाहते हैं प्रभु दिसंबर मंथ में। पायल नंबर 2 को कौन से उपहार मिलने वाले हैं पायल नंबर 2 को दिसंबर मंथ में। 10 ऑफ सोर्स, ओके। ओके, हैंग वुमन की एनर्जीज है यहाँ पर, तो मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी। हैंग वुमन, क्लैरिफाई दिस कार्ड। सिक्स ऑफ कप, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ में प्रभु आपको कौन से गिफ्ट देने वाले हैं। तो गिफ्ट यहाँ पर ये हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 कि प्रभु आपके जीवन में किसी ऐसे दौर का एंड कर रहे हैं, ठीक है। आपने व्हील ऑफ फॉर्चून के एनर्जीज़ को पिक किया है, तो डेफिनेटली आपका कोई ऐसा दौर, कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए थे, उस स्थिति से प्रभु आपको निकाल रहे हैं, ठीक है। आपके जीवन में एक जीत की शुरुआत मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। एक शंखनाद सुनाई देता है। बिगुल कब बजाया जाता था डेफिनेटली जब, देखिए यहाँ पर जजमेंट कार्ड की एनर्जी से, देखिए यहाँ पर ये सहनाई की वाइब्स है यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ना, आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ प्रभु आपको एक ऐसी खुशी देना चाहते हैं जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। मुझे यहाँ पर आप लोगों के मनी वाइज, आप लोगों के करियर वाइज, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए बेहतर होता हुआ दिखाई देता है। आप लोग अगर वर्किंग मैन हो या वुमेन हो, कुछ भी हो, तो डेफिनेटली दिसंबर मंथ आप लोगों का करियर रिलेटेड मुझे यहाँ पर ग्रोथ दिखाई देती है। ये गिफ्ट आपको प्रभु देना चाहते हैं। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है आपने जो भी अभी तक प्रयास किए हैं, जो भी आप लोगों ने अभी तक एफर्ट डाले हैं, जिसका रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिला, तो डेफिनेटली आप लोगों को दिसंबर मंथ में उसका एक ब्यूटीफुल आउटकम आपको देखने को मिलेगा। आपकी जीत मुझे यहाँ पर दिखाई देती है।
आपके करियर ब्लेस आप लोगों की बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा जीत आप लोगों को देना चाहते हैं प्रभु उपहार के तौर पर। और साथ ही साथ द हैंग वुमन के एनर्जीज़ के थ्रू यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप लोग इमोशनली थोड़ा सा इमोशनली किसी चीज़ को लेकर, किसी किसी सपने को लेकर, या किसी कोई आपका हार्ट टचिंग कोई फ्रेंड्स है, हार्ट टचिंग कोई एक रिश्ता है डेफिनेटली, तो उसको यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा कोई आपसे मिलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, सिक्स ऑफ कप की एनर्जीज़ के थ्रू कोई आपको कोई कोई बचपन से ठीक है, कोई बचपन से आपका कोई, जैसे हमारा किसी न किसी के साथ एक अच्छा बॉन्ड होता है, ठीक है, बचपन से अपने माता पिता के साथ, अपने चाचा चाची के साथ, या अपनी दादी के साथ, किसी भी साथ एक अच्छा बॉन्ड होता है। तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता या वो पर्सन आप लोगों को दिसंबर मंथ में आपसे मिलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी उम्मीद से परे उसकी वाइब्स मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, द हैंग वुमन की एनर्जीज। आप उनको कुछ और सोचते थे, लेकिन रियलिटी में अब दिसंबर मंथ में जब आप उससे मिलोगे तो डेफिनेटली आप जानोगे कि अरे ये इंसान तो ऐसा है। एक लंबे अरसे के बाद जब आप मिलोगे तो डेफिनेटली आप लोगों की एक ऐसा अनुभव यहाँ पर आप लोग फील करने वाले हो जो कहीं ना कहीं आपकी सोच से परे रहे होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो दिसंबर मंथ ये गिफ्ट आपको प्रभु देना चाहते हैं, एक बुरी कंडीशन, एक बुरी सिचुएशन से आपको निकाल कर एक विक्ट्री की तरफ आप लोगों को ले जा रहे हैं, और साथ ही साथ खुशियों भरी आप लोगों की लाइफ मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। कुछ इमोशंस, कुछ आप लोगों के भाव दिसंबर मंथ में प्रकट होने वाले हैं, और आप अपनी लाइफ में एक नई ऊंचाइयों तक जाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो। तो कुछ कार्ड और लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए और देखती हूँ दिसंबर मंथ मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। दिसंबर मंथ पायल नंबर 2 क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है दिसंबर मंथ पायल नंबर 2 के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जीज है यहाँ पर, तो मैं इसको नहीं लूँगी। ठीक है, आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के जो हार्ट ब्रेक की एनर्जीज है ना यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोगों ने वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जीज है। आप लोगों की एक जो दिल का रिश्ता है ना आपका, ठीक है, डेफिनेटली जो दिल का रिश्ता है कहीं ना कहीं आप लोगों का, जिसके साथ भी आपका दिल का रिश्ता है, कहीं ना कहीं उनके साथ फिर से कनेक्शन क्रिएट करने का या फिर से उनके साथ मिलने का एक मौका मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप की एनर्जीज़ है। ठीक है, कोई एक बरसों पुराना आपका कोई मित्र कह सकते हैं, या बरसों पुराना कोई एक ऐसा आप लोगों के चाइल्डहुड से रिलेटेड, ठीक है, कोई ऐसा साथी, कोई ऐसा आपके नानी दादी, ठीक है, कुछ है क्लोज वन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है जिससे आप मिलने वाले हो। ठीक है, एक शॉकिंग भरा ये मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई देती हैं। कोई पर्सन है जिससे आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, या कुछ ऐसा हुआ था पास्ट में, कुछ आपके कुछ ऐसी कंडीशन रही होंगी तब पास्ट में जो ठीक नहीं थी, लेकिन अब जाकर अब आप मिलोगे तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देती हो। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई देती है। और देख लेते हैं कुछ कार्ड। देखिए किंग ऑफ कप की एनर्जीज, द एम्परर एंड वन लास्ट कार्ड द मून। ओके, किंग ऑफ कप की एनर्जीज डेफिनेटली आप लोगों के लिए कोई पर्सन आप लोगों की तरफ आता हुआ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देता है। एम्परर की एनर्जीज है तो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के करियर बेस से काफ़ी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप से रिगार्डिंग कुछ ऐसे तथ्य आप लोगों को सामने आने वाले हैं दिसंबर मंथ में। कुछ रहस्यों से पर्दा उठता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, और जिससे किसी की रियलिटी आप लोगों के सामने में आती हुई मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली फील हो रही है। अब मैं देख लेती हूँ आप लोगों को दिसंबर मंथ क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है।
क्या कुछ सावधानी बरतनी है मेरे ब्यूटीफुल पार्ट नंबर 2 ने दिसंबर मंथ। 2 ऑफ कप। सावधानी ये बरतने की ज़रूरत है कि कोई आपको, अगर कोई पर्सन आप लोगों को, ठीक है, मीठी मीठी बातें कर रहा है या आप लोगों को कुछ ऐसी बातों से, कुछ ऐसी चीज़ों से आपको खुश करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको चीज़ों से समझो कि ये ऐसा तो नहीं था, ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इस चीज़ को आपने थोड़ा सा समझना है। ठीक है, वन लास्ट कार्ड और मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या कुछ सावधानी बरतनी है पायल नंबर 2 को। 8 ऑफ कप। 8 ऑफ कप की एनर्जीज के थ्रू थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने अराउंड लोगों के प्रति। ठीक है, अराउंड लोग जो आपके अराउंड हैं, जो जिनकी वाइब्स आप लोगों के लिए कैसी रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये जो दिसंबर का मंथ है आप लोगों को दिल से सोचने का नहीं है। ये जो समय है आप लोगों का दिसंबर का मंथ का, ये थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग से सोचने की ज़रूरत है इस मंथ में। ठीक है, काफ़ी लोग आप लोगों के सामने में आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं इस मंथ में, और कहीं ना कहीं उनका चेहरा, उनकी रियलिटी आप लोगों को पता चलने वाली है दिसंबर मंथ। और थोड़ा सा सावधान रहें ऐसे लोगों से जो आपसे अपना काम निकलवा देते हैं, और आपको जब उनका काम पूर्ण हो जाता है तो अपने जीवन से आपको निकाल बाहर फेंकते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है दिसंबर मंथ में आपने। ठीक है, तो यहाँ से और वन लास्ट कार्ड में देखूंगी कि आपके लिए दिसंबर मंथ में क्या कुछ करना बेहतर रहेगा। दिसंबर मंथ क्या कुछ बेहतर करना रहेगा। ओके, दिसंबर मंथ क्या कुछ करना बेहतर रहेगा पायल नंबर 2 को। नाइट ऑफ कप। नाइट ऑफ कप के एनर्जीज के थ्रू आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चीज़ों को बहुत अच्छे से सोचें समझें, जैसे मैंने कहा ना, प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को समझिए, जानें, फिर आगे बढ़ें। कोई आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, उसको आने दो, रूड ना होएं। ठीक है, इस मंथ में आपको रूड नहीं होना है। बहुत ही मेच्योरिटी के साथ हर एक वे को, हर एक डिटेल को समझें कि ये ऐसा नहीं था, ऐसा क्यों है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या इसके पीछे का बात है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि हर एक पर्सन एक जैसा नहीं होता है, इस चीज़ पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है क्या सत्य है और क्या असत्य है। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो एक सच्चाई है उसको बारीकी से समझें और तब जाके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। दिसंबर मंथ में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, कोई आपको धोखा भी दे सकता है, कोई आपकी भावनाओं के साथ भी खेल सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए दिसंबर मंथ में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पर्सन हो आप लोग। ठीक है, आपको सब अपनी बातों में बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं, तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचें आप। देख लेते हैं यहाँ से ओवरऑल आपको किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है दिसंबर मंथ। ओवरऑल कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। कंप्लीसन। ओवरऑल आपको अपनी लाइफ में जो भी एक अधूरे कार्य हैं आपके, ठीक है, जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, ठीक है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, चीज़ों को अधूरा ना छोड़ें। ये आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ में आप लोगों के लिए ओवरऑल एनर्जीज रहेंगी। जितना आप लोग काम को, अपने टास्क को, अपने काम को, अपने, ठीक है, कोई भी ऐसा, ठीक है, पैटर्न है डेफिनेटली, तो उसको कंप्लीट करें, अधूरा ना छोड़ें। ठीक है, ये आप लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो यहाँ से देख लेती हूँ गाइडेंस आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ की क्या कुछ गाइडेंस है फाइल नंबर 2 के लिए दिसंबर मंथ के लिए। द क्रिएटर। अपने अंदर छुपे उस क्रिएटर को समझो, जानो। ठीक है, करेज, अपने अंदर के हुनर, करेज को समझो, फाइल नंबर 2। ठीक है, एक्सपीरियंस, मॉडर्निटी एंड द रेबल। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जगाओ,
जागृत करो और आगे बढ़ो। ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा हुनर है, टैलेंट है, उसको बाहर निकालो। आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने एक्सपीरियंस किए हैं अपनी लाइफ में, बहुत तरह तरह के अनुभव आपने देखे हैं। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसे अनुभव आपको हर एक मोड़ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। तो उन अनुभवों से सीखो कि ये अनुभव मुझे क्या बताते हैं, क्या मुझे इस अनुभव के साथ मुझे क्या मिला। ठीक है, ऐसा इन अनुभवों के साथ मैंने अपने जीवन को बिताया है डेफिनेटली। तो इन अनुभवों ने मुझे अपनी लाइफ में क्या कुछ मैंने हासिल किया इन अनुभवों के साथ। ठीक है, इस चीज़ को डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक ऐसा एनर्जीज़ है ना, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, एक ऐसी एनर्जी, माँ प्रकृति की एनर्जीज़, हर एक के लिए बहुत कुछ करना, सब एक पूर्ण न्यौछावर आप हो जाते हो हर एक के लिए। तो इतना ज़्यादा दयालु होना और इतना ज़्यादा अपने अंदर प्रेम भाव रखना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई आपका इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, तो इससे आपको थोड़ा सा बचना है। पायल नंबर 2, ठीक है, द रेवल की एनर्जीज़। डेफिनेटली आपके अराउंड लोग ऐसे हैं जो आपको धोखा देते हैं, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है। तो अपना फ़ायदा किसी को मत उठाने दें, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, पायल नंबर 2, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। ठीक है, आपकी लाइफ में दिसंबर मंथ में प्रभु आपको जो गिफ्ट देना चाहते हैं ना, डेफिनेटली वो एक ऐसा गिफ्ट है जो आपने खुद मैनिफेस्ट किया है, आपने अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से इसको प्राप्त किया है। तो डेफिनेटली इसके साथ आपको आगे बढ़ना है। राह में रुकावटें आएंगी डेफिनेटली, लेकिन आपको हर एक बाधा को दूर करते हुए आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक गाइडेंस है। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, यही था आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ की प्रेडिक्शन। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।